हाँ दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका करपात्री मैथ्स में। करपात्री मैथ्स आपके लिए लेकर आया फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड 9 अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही आसान है, बस इसकी कुछ बेसिक चीजों को, मौलिक चीजों को समझ लिया जाए तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे कि आइसक्रीम खाना। क्या खाना? आइसक्रीम खाना। अब आइए हम आपको लेकर चलते हैं, हम भी आपके साथ आइसक्रीम का स्वाद लेंगे और देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग में ये क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं। आपके इस चैप्टर में कुल मिलाकर 6.1 एंड 6.2 चैप्टर हैं। 6.1 में आपके कुछ ज्यादा क्वेश्चन है और 6.2 में 2 क्वेश्चन है। हम दोनों चैप्टर लेंगे बारी बारी से। आज की डेट में, आज के वीडियो में 6.1 के सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं, सारे क्वेश्चन डिटेल। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, आप वीडियो लंबा देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले इसमें आने के पहले आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। दोस्तों ऐसा है कि बहुत जरूरी होता है, आप किसी भी सम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो पहले आपको उस क्वेश्चन की भाषा समझ में आनी चाहिए। वो कौन से लैंग्वेज बोल रहा है, वो कहना क्या चाहता है। जिस दिन आपने उसकी बात को समझ लिया उस दिन से आप उसके फ्रेंड हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपको आसानी से लग जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन मेरा विलंब किए। अलका स्पेंड 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव एवरी मंथ। हर महीने अलका जितना पैसे पाती है पॉकेट मनी के लिए या किसी खर्च के लिए, उसका 90% खर्च कर देती है। कितना? 90% खर्च कर देती है। लेकिन 90% खर्च करने के बाद भी वो सेविंग करती है। कितना सेविंग करती है? 120। 90% खर्च करती है, ठीक, फिर भी सेविंग 120 है। तो आपको यह पता लगाना है कि टोटल पैसे मिलते कितने थे उसको। ठीक है, अब सबसे पहले 2 तरीके लगाने का है। आप देखिए पहले यहां पर मान लीजिए कि अलका को मिलता है x रुपए। कितने? x रुपए। ध्यान देना, अलका को मिलने वाली रकम x रुपए है। अब x y कुछ मानेंगे और वह x का 90% स्पेंड करती है। आप करिए स्पेंडिंग 90% आप x, मतलब 90 इंटू एक्स अपॉन 100। मतलब क्या? आप जीरो जीरो कट कर देंगे, ये हो जाएगा 9x अपॉन 10। इतना वो खर्च करती है। ध्यान देना, कंफर्म। माने वो खर्च कितना करती है? 9x अपॉन 10। और बचता कितना रुपए है? 120। ध्यान देना, खर्च किया इतना, बचा इतना। अगर उसके खर्च को और बचे हुए रुपए को जोड़ दें तो क्या आएगा? वो जितना पाती थी। कितना पाती थी? x रुपए। मतलब ये हो गया 9x अपॉन 10 प्लस ये वाला आपका 120 ना। ये खर्च है, ये बचा हुआ है, दोनों को मैंने मिला दिया तो आप क्या पाते हैं यहां पर? 120। कितना? सॉरी, यहां पर आप पाएंगे, एक मिनट, ये हुआ 9x अपॉन 10, ये खर्च हुआ था और उसके बाद बचा हुआ 120। ये दोनों मिला देंगे तो कुल कितना रुपया होगा? जितना उतना पाती थी वो, x पाती थी। ये आपका x इक्वेशन हो गया। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व का तरीका देखिए, ये नीचे 10 है ना, 10 हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे? 10 का मल्टीप्लाई आप यहां करें, यहां करें, यहां करें। देखिए मैंने यहां 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये खत्म हो गया। ये हो गया आपका 9x प्लस ये कितना हो गया? 1200। ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो गया? 10x। सीधी बात। अब 1200 आप यही रहने दीजिए, इक्वल टू करेंगे, यहां 10x होगा, ये 9x ले जाएंगे इधर, 9x होगा। आपका हो गया x बराबर 1200। माने x की वैल्यू कितनी आई? 1200। और यही वो रुपया पाती थी। मतलब वह कुल मिलाकर के एक महीने में 1200 रुपए उसको मिलते थे। लेकिन अगर आप x के द्वारा ना जाना चाहें तो और भी तरीके आपको हो सकते हैं। वो कैसे? यहां देखें, मान लीजिए लेट अलका गेट 100 रुपीज पर मंथ। ये 100 रुपीज मिलता है उसको। कितने? 100। वो खर्च कितना करती है? शी
स्पेंड 90 रुपीज, कितना 90% कर लीजिए। अब उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी 100 में से आपने 90 को निकाल दिया, मतलब 10%। बात समझ में आई ना, 100 रुपीज थे, 90% खर्च किया, मतलब 90 रुपए खर्च किए, बचे कितने 10 रुपीज बोले या 10% बोले, ध्यान देना 10% बचे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, उसके पास बचा हुआ रुपया 120 है और आप निकाला 10% निकाला, इसका मतलब 10% इज इक्वल टू 120। क्लियर, इसलिए 1% इज इक्वल टू 120 अपॉन 10, लेकिन हमें निकालना 100 का, इसलिए 100% इज इक्वल टू 120 अपॉन 10 इंटू 100। ये देखिए हो गया काम आपका, 0 से कैंसिल हो गया, ये आपका 1200। तो ये क्वेश्चन लगाने के दो तरीके हैं, जो भी आपको सिंपल लगता है, जो भी आपको आसान लगता है, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन जो समझते हैं उसको 2-3 बार अगर आप यहां पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहां पर, सुमित बोरोड कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज टू स्टार्ट फूड प्रोडक्ट बिजनेस। सुमित ने क्या किया, 50,000 रुपए उसने उधार लिया, लोन लिया, क्या करने के लिए, उसे एक बिजनेस शुरू करना है, किस चीज का, फूड प्रोडक्ट का। क्लियर, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, पहले साल फर्स्ट ईयर जब लगाया पैसा ना, उसे 20% लॉस हो गया। कितना, 20% लॉस हो गया। अब ध्यान देना, 50,000 उसने लगाया था, उसमें 20% लॉस हो गया था। क्या करना है आपको, 50,000 का 20% आप कैलकुलेट कीजिए, कितना आता है, 10,000 आएगा। अब उसका बची कितनी रकम, 50,000 लेके निकला था घर से, 10,000 लॉस कर गया, कितनी बची, 40। अब नेक्स्ट ईयर, अगले साल, उस 40,000 क्या करता है, इन्वेस्ट करता है वो एक स्वीट बिजनेस में ना, और लेकिन वहां पर 5% प्रॉफिट होता है, 40,000 का 5%। अब आपको कुल मिलाकर यह देखना है 2 साल के भीतर उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अगर हुआ भी तो कितने का हुआ, परसेंटेज कितना हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मान लो उसने कैपिटल कितना लिया है, मानना तो दिया गया 50,000। अब लॉस कैसे निकालेंगे, 50,000 इंटू 20%, 50,000 20%, कितना आ गया, 10,000, इतना हम निकाल सकते हैं। उसके बाद अब उसके पास रिमेनिंग कैपिटल कितना है, बची हुई रकम कितनी है, था उसके पास 50,000, लॉस हो गया 10,000, कितना हुआ, 40,000। अब ध्यान देना, इसी 40,000 का आपको निकालना है कितना, 5%। ये देखिए 40,000 इंटू 5%। अब जब आपने 40,000 5% निकाला, आया 2,000। अब उसके पास कितनी रकम हो गई, ध्यान देना, 40,000 बचा हुआ था लॉस के बाद में, ये 2,000 मिल गया, ये हो गया आपका 42,000। अब उसके पास 42,000 हुआ, अब लेकर निकला कितना था, 50,000 कैपिटल, बारो किया 50,000, अभी उसके पास कैपिटल अमाउंट है कितना, 42,000, इसका मतलब उसे लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, लॉस इक्वल टू हो जाएगा 50,000 माइनस 42,000 बराबर 8, यही उसको लॉस हुआ। लेकिन आपको लॉस नहीं बताना है, आपको लॉस का परसेंटेज निकालना, कैसे करेंगे, 8,000 इंटू 100 अपान टोटल कितना था, 50,000, आप ये कर लीजिए, हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, खत्म कहानी। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ये आपका आंसर आएगा। 60% उसको लॉस हुआ है, कितने, 60% लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आपके लिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये देखना। अब क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आपके फर्स्ट जैसा है, क्यों, देखना। निखिल जो है 5% खर्च करता है मंथली इनकम बच्चों के एजुकेशन पर, और 14% खर्च करता है शेयर पर, 3% डिपॉजिट करता है,
और 40% यूज करता है डेली एक्सपेंस में, अभी फिर भी उसके पास 19,000 बचते हैं। अब ध्यान देना, पहले क्वेश्चन में इसमें क्या समानता है, इसने पूरी इनकम का अलग अलग खर्च किया है और वहां पर 90 इकट्ठे बता दिया गया था। तो आप पूरा आप इसका निकाल लीजिए, एक्सपेंडिचर क्या होगा 5%, 14, 3, 40, टोटल कितना हुआ 62। अब ध्यान देना, अब मान लीजिए उसने उसकी कुल इनकम 100 रुपए है, 100 रुपए में खर्च कितना है 62%, 62% खर्च कितना, स्पेंडिंग कितना 62, बचा सेविंग कितना हुआ 100 माइनस 62 इक्वल टू 38। ध्यान दिया 38, यही 38% उसके पास बचते हैं। ध्यान देना 38% को इसने 19,000 बोला है यहां पे, इसका मतलब 38% इज इक्वल टू 19,000, तो 1% इक्वल टू 19,000 अपान 38, हमको निकालना 100% का, ये हो जाएगा 19,000 अपान 38 इंटू 100। ठीक, 38 1 जा 2 जा और 38 19 1 जा 19 2 जा, ये हो गया 1000। अब 2 से कर दीजिए यहां पर, 50 हो जाएगा, आंसर निकाल लीजिए आपका 50,000, कितना 50,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। अब देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम क्या पाते हैं। नेक्स्ट है ये, मिस्टर सैयद kept ₹40 in a bank at 8% compound interest। मिस्टर सैयद 40,000 रुपए उनका पास कैपिटल है, उसे लेकर जाकर जमा करते हैं बैंक में, किस पर, कैपिटल अमाउंट से करते हैं, और वही 2 साल के लिए। वहीं पर मिस्टर फर्नांडिस वो 1,20,000 ले जाकर के म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं 2 साल के लिए। अब फर्नांडिस को 2 साल के बाद में 1,92,000 रुपए मिल जाते हैं। मतलब आप निकालेंगे फर्नांडिस का गेन कितना हुआ, 192 में से 120 निकाल देंगे, 72% इनका हुआ क्या, प्रॉफिट। ठीक है, अब लेकिन जो सैयद का है इनका आप निकालेंगे ए इक्वल टू P1 प्लस R अपान 100 पावर n। अब यहां पर P का मान कितना है 40,000 है, 1 प्लस R कितना है आपका 8% है, अपान 100 टाइम 2 है, तो ये हो गया आपका 4 2 जा 425 जा 40,000 इंटू 27 अपान 25, 27 25। ध्यान देना, अब इसे आप जब हल कर लेंगे तो कुल प्रॉफिट, कुल इनकम कितना हुआ किसका, सैयद का, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहां पर है कितना हुआ 6656, इतना प्रॉफिट हुआ। देखो इसको आप 4 में मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यहां पर आपका उसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब प्रॉफिट कितना हुआ उसको 6,656, और फर्नांडिस कितना हुआ था 72,000। ठीक है, अब दोनों का आप निकाल लेंगे परसेंटेज प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे 6656 इंटू 100 अपान इसका पूरा कैपिटल 40,000 का, ये निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे 72,000 इंटू 100 अपान 1,20,000, ये दोनों का परसेंटेज है, दोनों निकालेंगे। सिंपली आप जानते हैं इसका कम आ जाएगा, इसका ज्यादा लॉस हो रहा है, इसका बेनिफिट हो रहा है, इसका बेनिफिशियल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है 5, क्वेश्चन नंबर 5 में, अब 5 भी बिल्कुल वैसे है जैसे आपने फर्स्ट लगाया था। कैसे, देखो समीर स्पेंड करता 90% ऑफ हर इनकम, डोनेट करता है 3% सोशल में, और उसके बाद अभी भी इतने बचे हुए हैं, कितने 1750। अब बताइए उसका एक्चुअल इनकम क्या होगा। सीधी बात है 90% ये है, 3% ये है, दोनों जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 93%, बचा कितना उसका 7%।
अब निकालना 7% मतलब होता है यहां पर 1750, माने 7% बचाता तो इतना आता है। 100 का कितना हो जाएगा? 100 का हो जाएगा 1750 अपॉन 7 इंटू 100। 7 2 जा, ठीक है, 7 5 जा 0 हुआ। आप निकालेंगे 25,000 उसकी इनकम होगी। इस प्रकार दोस्तों आपका ये रहा 6.1 के 5 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब 6.2 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आते हैं समझाने के लिए, बताने के लिए। तब तक आप इसको देख करके तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इसके क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। हाँ, एक बात बताना भूल गया, ये चैप्टर होने के बाद में आपको नियमित रूप से आपके वीडियो पर आप तक पहुंचाया जाता रहता है एक क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली, प्रश्न संग्रह, जिसमें टेस्ट के माध्यम से आपको बताया जाता है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, आप उसके द्वारा उसको देख करके पढ़ करके आप अपने मैथ्स को और स्ट्रांग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप देखना न भूलें। थैंक यू।